नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय पे हम बताएंगे कि जून 2021 में आपके साथ क्या होगा। राशिफल के हिसाब से आपका सन, मून, राइजिंग, ये तीनों साइंस देख लेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं जेमिनाई से, क्योंकि किसी जेमिनाइज का बर्थडे हो सकता है ऑफ कोर्स, और किसी कैंसर का भी बर्थडे हो सकता है। तो फिर हम शुरुआत करते हैं जेमिनाई से। नीला रंग देख रही हूँ तो शायद आप लोगों को नीला रंग पसंद रहेगा। ठीक है, नीला रंग का कुछ तो आपको मिलेगा जून 2021 में। आपके बर्थडे के समय पे भी मिल सकता है बाय द वे। नहीं तो जब आप देख रहे हो तभी आपने नीला रंग का कुछ कपड़ा पहना रहेगा, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक पहला मैसेज। नीला नहीं तो हरा रंग आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 5 नंबर मैं सुन रही हूँ, 5 हफ्ते बाद आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं तो 5 तारीख को आपके साथ कुछ तो अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। जेमिनाइज की कुछ तो अच्छा होगा। ठीक है, वर्क रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड आप एक अच्छा बोलते बोलते ना, मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिनसे आपको बात करना है ना, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि मुझे उनसे बात करना है, कब से बात करना है, और फिर पता नहीं क्यों बात नहीं हो रही है, हम लोग दोनों का कभी बात होगा भी कि नहीं, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स से। हाँ, ज़रूर आपकी बात होगी। अगर आप सोच रहे हो कि इंटरव्यू आपको करना है, तो फिर इंटरव्यू का पॉजिटिव कार्ड आया है कि मतलब आपका इंटरव्यू हो जाएगा। वर्क रिलेटेड आपको जो भी बात करनी है ना, मतलब आपके बॉस से भी आपको अगर कुछ बात करनी है, तो फिर उसका भी एक पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स से। एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका मेन थीम रह सकता है। ठीक है, लेकिन हम दूसरा भी कार्ड लेंगे देखने के लिए कि क्या है आपका जून 2021 का मेन थीम। लेकिन आप कुछ एक चीज़ हो जाएगा ये बातचीत की वजह से कि आप सोचने लगोगे कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। स्पेशली अगर आपके बॉयफ्रेंड है तो फिर आप खुद से पूछने लगोगे कि क्या आपको इनसे शादी करनी है, क्या आपको आगे तक बढ़ाना है रिश्ता, और फिर बढ़ाना है तो कितना हद तक बढ़ाना है, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब आप सोचने लगोगे। मैं नहीं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ख्वाब देखने लगोगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचने लगोगे कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वैसे किस्म का एक एनर्जी। ओके, ग्रेट। सो पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपको। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, हम पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी लेते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए जा रहे थे आपके पहले के लाइफ टाइम में, मतलब 2021 से हो सकता है कि आप लोग बहुत ही मेहनत करे हो, फिर अभी आपको फाइनली उसका फल मिलेगा। ठीक है, जून 2021 में आपको उसका फल दिखेगा। ठीक है, दूसरा जो एनर्जी है, आपको आराम करने का एक अवसर मिल जाएगा। ठीक है, 2021 जून में। अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स क्यों आया है और पेज ऑफ पेंटिकल्स इन अपराइट क्यों आया है, ये बहुत ही अच्छा एनर्जी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनाइज, और जिनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बाय द वे मुझे ऐसा भी मैसेज आया कि ये वीडियो जब आप देखोगे उस समय भी आपका बर्थडे हो सकता है। सो गुड गुड फॉर यू। और फिर ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख लो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, सो हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पेंटिकल्स का एनर्जी क्या होता है? पेंटिकल्स का एनर्जी होता है कि स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, वैसा टाइप का। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से बातचीत नहीं होगी। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स होता है ऊपर ऊपर से बातचीत करना, कोई सोशल मीडिया पे हाई वाई भेज देना। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स का ज़्यादातर जो एनर्जी है वो है फेस टू फेस बातचीत करना, या फिर फेस टू फेस में क्या एनर्जी रहता है कि हम लोग बहुत गहरी बातें कर सकते हैं, तो वो वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो ऊपर ऊपर की कोई बातें नहीं होंगी, सब गहरी बातें होंगी। और स्पेशली आपको ऐसा एक इंसान मिलेगा जो आपको सवाल कराने के लिए लगाएगा कि आपको चाहिए तो क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। टॉरस मैं सुन रही हूँ, तो हो सकता है कि टॉरस कोई तो एक इंसान रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे और जो आपको इस तरह मदद करेंगे। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। अगले वीडियो पे मिलते हैं, अलविदा। तो जिन लोगों का भी राशि है कैंसर, देखो 2 कार्ड्स तो ऑलरेडी आ गए हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये वाला भी कार्ड है आपके लिए, यहाँ पे दिखते हैं। ओके, सो
तो जिन लोगों का भी राशि कैंसर है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि आपका राशिफल क्या बताता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो मैंने पहले ही देख लिया था, ओके। और ये है मैजिशियन, ओके ओके, फाइन फाइन। सो बहुत ही गहरी एनर्जी आ रही है। सो जिस इंसान ने बहुत ही ऊपर ऊपर का चीज़ करने के लिए देखा, या फिर हो सकता है कि ऑब्सेशन या फिर वैसे कुछ, वो आपके ज़िंदगी से जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ बाकी के कार्ड्स। ओके, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। ओके, ये इसी चीज़ का कंफर्मेशन चाहिए था मुझे, और ये कंफर्मेशन मिल भी गया। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस कैंसर। ओके, सो ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी बता रहा है कि आपके ज़िंदगी में बहुत पहले पास्ट की एनर्जी है। जिनको रेजोनेट होगा उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पास्ट में आपके साथ कुछ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया था जो आपको बहुत ही बुरा फील करा था, लो फील करा रहा था। इसकी वजह से आप ऑब्सेस्ड हो गए कि मतलब मुझे एटलीस्ट खुशी चाहिए, मुझे एटलीस्ट कुछ तो अच्छा महसूस करने के लिए चाहिए, वैसे टाइप का एक ऑब्सेशन। उस चक्कर में ना आपने वो सारे गलत चॉइसेस ले लिए जिसके जो चॉइसेस आप ही पर भारी भारी पड़ रहा था, उसका जो कर्मा है ना वो अभी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जून 2021 में उसका कर्मा ख़त्म होगा। लेकिन कर्मा ऐसे ही अपने आप ख़त्म नहीं होगा, शायद आपको झगड़ा करके वो चीज़ का कर्मा ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो एक हो सकता है कि स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन हाँ, हम बाकी के मैसेजेस के लिए भी देखते हैं। अब जून 2021 में आपको एक ठहराव मिलेगा, आपको एक अच्छा महसूस होगा, काइंड ऑफ। और स्पेशली करियर के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, करियर, घर, गाड़ी, वैसे सब का एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पैसे, उसका एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन जो एनर्जी ये बोल रहा है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो ये बोल रहा है कि आप सोचने लगोगे। शायद आप अभी से ही सोचने के लिए शुरू कर दिए कि आपको चाहिए तो क्या चाहिए, आपके लिए सही है तो क्या सही है। स्पेशली पास्ट का जो एनर्जी है ना, पास्ट गया, ठीक है। जो भी बुरा चीज़ हुआ था, जो भी बुरा चीज़ कर हो रहा था, उसका जो साइकिल है, उसका जो चक्रव्यूह है, वो ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में आप सोचने लगते हो मुझे चाहिए तो क्या चाहिए, मुझे मेरा ज़िंदगी बेहतर करना है, कैसे बेहतर करना है। वो होने के बाद आप विजन सेट करते हो कि मतलब हाँ, मुझे मतलब मान लो कि मुझे 5 साल के बाद एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, वैसे टाइप का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता चाहिए, बहुत ही अच्छा पति या फिर पत्नी चाहिए, ठीक है। वो वाला एक टाइप का आप एनर्जी सेट कर लेते हो। और यहाँ से एक तरफ से ना मुझे ऐसा लग रहा है द सन कार्ड एंड किंग ऑफ वंस दोनों एक साथ आए ना, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत जन है जो ये भी उन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्योंकि आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे। आप सोचोगे कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मैं किस में बहुत ही अच्छा हूँ या फिर मैं किस में बहुत ही अच्छी हूँ, वैसे टाइप का एक एनर्जी। तो आप बहुत ही सोचने के बाद मुझे लगा था कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और पता नहीं मुझे एक कॉल आ गया बीच में ही, तो मतलब इन शॉर्ट कैमरा रोकना पड़ा, फिर बाद में वापस चालू कर रही हूँ, ठीक है। व्हाटएवर। सो हाँ, यही तो वो एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपने वो विजन सेट कर लिया, हाँ मैं बना हूँ ये करने के लिए, मैं कदर करता हूँ सो एंड सो चीज़ों के लिए, तो मैं वो करने वाला हूँ, वैसे वाला एक एनर्जी, ठीक है। करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। जेंडर का ध्यान मत दो, जो भी है आपका जेंडर, ठीक है, उसके हिसाब से। फिर बाद में आप मैजिशियन के रूप में आ जाते हो, आप उसको मैनिफेस्ट करने लगते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो गोल है वो सेट करते हो, उसी पे वर्क करने लगते हो हर दिन। और इसी वजह से आपका जो सन मोमेंट है वो आ जाता है, जो हैप्पीनेस है वो आ जाता है। आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कैंसर जो भी है, आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुका है, और अभी जो भी साइकिल शुरू होगा वो बहुत ही शुद्ध साइकिल शुरू होगा, हैप्पी साइकिल शुरू होगा, ठीक है। सो जून 2021 से आपके हैप्पी साइकिल शुरू होंगे, सिर्फ जून 2021 में ही नहीं, लेकिन जून 2021 से आपके हैप्पी साइकिल शुरू होंगे, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। अगले वीडियो पे मिलते हैं, अलविदा। ओके, तो ये कार्ड शफल हो चुकी है।
जिन लोगों का भी राशि है टॉरस, उन लोगों के लिए देखते हैं कि क्या। वाओ, वंडरफुल 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 एनर्जी। बाय द वे टॉरस, आप लोगों को जेमिनाई का भी एनर्जी देखना चाहिए क्योंकि ये सिमिलर एनर्जी आ रही है। ओके, ऑफ कोर्स आपको इंट्यूशन में आया रहेगा कि आपको देखना है कि नहीं। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स है आपका ओवरऑल एनर्जी जून 2021 में। ठीक है, तो अभी 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है कि आपका जो ज़िंदगी है ना, उसमें एक नया दरवाज़ा खुल जाना। ठीक है, नया चीज़ का खुलना। अब मुझे एक तरफ से ऐसा भी लग रहा है कि आपको वो नया चीज़ का आना शायद पसंद नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डर लग सकता है कि मतलब अरे यार ये क्या है, ये कुछ नया है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे कुछ नया नहीं चाहिए, पहले के जैसी ही लाइफ रहना चाहिए, ये वो करके एक टाइप का एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट्स ओके अगर आप में स्टैग्नेंट एनर्जी है भी तो भी क्योंकि आपका लाइफ वैसे भी चेंज हो जाएगा और फिर बेटर के लिए ही चेंज होगा, अच्छे के लिए ही चेंज होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल से दिखाई दे रहा है कि आप अगर किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन रहेगा, रीयूनियन रहेगा, रिकन्सिलिएशन रहेगा। आप लोगों का बोलते हैं ना, फ्रेंड्स वगैरह सब बहुत समय के बाद मिलोगे क्योंकि अभी कोरोना था तो फिर आप बहुत बाहर नहीं जा सकते, ये वो सब। तो अभी आप फाइनली मिलोगे। पता नहीं, एक प्लान दिखाई दे रहा है कि आप लोग मिलोगे, ये वो सब। ठीक है, आप में से किसी का बर्थडे हो सकता है, आपके फ्रेंड में से। वाओ, द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार एक दूसरे के साथ आना बहुत ही पॉजिटिव वोमेन है, बहुत ही पॉजिटिव वोमेन है। आपका जो नया दरवाज़ा खुला हो रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखाई रहा है कि इवन दो आपको पसंद नहीं आ रहा है ना कि ये जो नया शुरुआत है वो नया क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो सब आपके दिमाग में ख्याल रहेगा, लेकिन फिर भी आप उसके लिए मतलब एक तरफ से आप नहीं नहीं बोल के भी करोगे। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, नहीं मुझे नहीं जाना, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा, ठीक है चल जाते हैं, देखते हैं क्या होगा, ऐसा टाइप का एक खुद को पुश करना। आप पुश करेंगे और फिर पुश करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ज़िंदगी चेंज हो गया गाइस। मई 2021 का जो एनर्जी था ना, वो ऐसा था कि सब लोगों का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादातर होगा। ठीक है, अंदर से जाएंगे हम, अपने मन के अंदर को पहचानेंगे। और जून 2021 का एनर्जी है कि लाइफ साइकिल चेंज होगा और न्यू साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबका ज़िंदगी चेंज हो रहा है। ठीक है, सबका ज़िंदगी चेंज हो रहा है, किसी का भी कोई भी साइन रहने दो, सबका ज़िंदगी चेंज हो रहा है। और आप में से कोई तो है जिनके लिए मेरे एंजल्स मुझे बोल रहे हैं कि आपको अंतरात्मा से चुनना है कि आपको कौन सा साइन पिक करना है। आपका खुद का साइन करके नहीं पिक करो, लेकिन आपके अंतरात्मा से पिक करो, क्योंकि इसके अलावा और एक कार्ड और एक साइन है जो आपको रेजनेट होने वाला है। ठीक है, तो हाँ, सो हाँ, अभी मुझे एक तरफ से ये वाला जब कार्ड मैंने हाथ में लिया ना, तो फिर मुझे एक और एनर्जी आया जो है कि आप अपने लवर से मिलोगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि आप फाइनली बाहर जाओगे और अपने दोस्तों से मिलोगे, और फिर दोस्त के दोस्त ऐसे कोई तो है जो आपके लवर हो सकते हैं, नहीं तो आपके क्रश हो सकते हैं, तो उनसे मिलोगे और फिर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ना, ये एक शुरुआत है एक नए पॉजिटिव चीज़ की। ठीक है, एक नया दरवाज़ा खुला हो गया है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड से, और वो एक नया शुरुआत है नई चीज़ की। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नया जॉब, एक नया प्रमोशन, एक नया दोस्ती, एक नया लविंग रिलेशनशिप, कुछ भी, लेकिन हाँ कुछ तो एक नया चीज़ होने वाला है जो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, जो आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराएगा। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। नमस्ते, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है ये रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद करती है। और आप में से कोई तो है जो लिटरली ये करियर का रीडिंग दे रहा है मुझे। सो शायद आप लोग बोलते हैं ना, करियर नहीं तो रिलीजन का कुछ एक वाइब्स आ रहा है। ठीक है, देखो देखो, ये बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, जो अगेन एक कंफर्मेशन है कि जॉब में नहीं तो कोलैबोरेशन टाइप का कुछ तो आएगा आपके ज़िंदगी में। ठीक है, जून 2021 में। ओके, सो यही था। नमस्ते, अलविदा। ओके, हम अभी जाएंगे केप्रिकॉन की तरफ। केप्रिकॉन में वो केप्रिकॉन गाइस,
बहुत ही भारी एनर्जी आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन हो सकता है कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो, नहीं तो आपके ज़िंदगी में किसी चीज़ का लॉस हुआ है या फिर वैसे कुछ, लेकिन हाँ भारी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके कंधे पे बहुत ज़्यादा बोझ है, वो भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पॉजिटिव वुमेन है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी पेजेस है यहाँ पे वो पॉजिटिव वुमेन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर पता नहीं आपने सुना कि नहीं, लेकिन मई 2021 का अगर एनर्जी था कि आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब आपके मन के अंदर जाके अपने सोल को पहचानना, अपने आत्मा को पहचानना, वैसे टाइप का एनर्जी था। तो जून 2021 में ये एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव शुरुआत होना, एक नई शुरुआत और एक बहुत अच्छी शुरुआत, ठीक है। आप में से कोई लिब्रा भी हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हैं, सो ये एक कंफर्मेशन, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, एक मिनट, शायद आप लोग ना स्टक फील कर रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे ये भारी वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, कि आप लोग शायद स्टक फील कर रहे हो, आप लोगों को जाना है कहीं पे, तो जाना है लेकिन जा नहीं पा रहे हो, वैसे टाइप का एनर्जी। लेकिन फाइनली जून 2021 में कुछ तो ऐसा होगा, मतलब मई के अंत तक आपके ज़िंदगी में कुछ एक नया चेंज आएगा जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव फील होगा, और उतना ही नहीं, आपको एबेंडेंस फील होगा। आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, पैसे आते जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरी बात है, ठीक है। सो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि पैसे आएंगे मतलब आप घमंडी हो रहे हो या फिर वैसे कुछ, वैसा नहीं है। पैसे आ रहे हैं मतलब आपको मदद के लिए आ रहे हैं, ठीक है। पैसे का एक ज़िंदगी से एक ताल्लुक है कि मतलब पैसे से ही तो हम खाना खरीद सकते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो यहाँ पे वो एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है कि आपको घर का जो भी लोन्स है वो पे करने के लिए पैसे आ जाएंगे, आपको खाना खाने के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे आ जाएंगे, और थोड़ा सा पैसे आप सेविंग्स के लिए भी रख सकते हो, उतना तो पैसे आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे पता नहीं, लेकिन ये कम्युनिकेशन के ज़रिए आ जाएगा, ठीक है। आप किसी से बात करोगे, वो किसी से बात करेंगे, वैसे सब एक लिंक के वजह से आपको वो पैसे आ रहे हैं, नहीं तो वैसे कुछ एक एनर्जी, लेकिन हाँ बातचीत करने के वजह से आपको वो पैसे आ रहे हैं। नहीं तो आप लिटरली कॉल सेंटर में भी काम कर सकते हो, नहीं तो सेल्स में कुछ काम कर सकते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बात करने का लग रहा है। ये होने के बाद ना आपके ज़िंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी मुझे, मैं ये भी कर सकता हूँ, क्या मतलब रेस्ट भी ले सकता हूँ। अभी तक आप स्टक फील कर रहे थे, अभी आप फ्री फील कर रहे हो, और आपके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपने 2-4 लोगों से बात किया, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप अपने दोस्तों से वापस बात करोगे, परिवार वालों से बात करोगे, स्पेशली आप अपने दिल के बारे में बात करोगे कि मेरे दिल में कितना सब चीज़ें मैंने चाहा, वैसे टाइप का एक बातचीत करोगे आप, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। आप में से किसी का नाम आर से भी शुरू हो सकता है, और हो सकता है कि आप में से कोई तो है जो मेरे से पर्सनल रीडिंग भी लिया है आप लोगों ने, सो वो एक एनर्जी आ रही है। सो हाँ, ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है वो दिखा रहा है कि आप आराम कर सकते हो, फाइनली रिलैक्स कर सकते हो। आपका जो साइकिल है, वो जो भारीपन है वो निकल गया, हल्का महसूस कर रहे हो, एबेंडेंट महसूस कर रहे हो, अभी आप आराम कर सकते हो। और आप अपने शायद आपके कोई बच्चे रहेंगे, बच्चों को लेकर आप हॉलीडेज़ में जा सकते हो, नहीं तो वैसे कुछ नहीं तो हो सकता है कि आप बचपन के दोस्तों के साथ हॉलीडे पे जा सकते हो, वैसा कुछ एक एनर्जी आ रहा है। बच्चे और एनर्जी, हॉलीडे, वैसा टाइप का एनर्जी आ रहा है। बच्चा अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स आप लोग हॉलीडे में जाओगे, नहीं तो आप हॉलीडे भी नहीं जा रहे हो तो फिर भी घर पे आप आराम करोगे, ठीक है। फाइनली आप, मतलब बोलते हैं ना, आप टीवी देखते टाइम भी शायद आप बहुत ही सोच रहे थे, लेकिन आप अभी टीवी देखोगे ना, बस आपका दिमाग खाली रहेगा और आप मूवी पे फोकस कर सकते हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कैप्रिकॉर्न, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये ज़िंदगी है। और ये ताजुब की बात नहीं है कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स था। आपके ज़िंदगी में एबेंडेंस है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप में से कोई सिंगल भी रह सकता है, ठीक है। तो फिर वो एक एनर्जी, मतलब आप सिंगल हो और आपके ज़िंदगी में एबेंडेंस आ रहा है, वैसे टाइप का एनर्जी, ठीक है। तो यही था रीडिंग, उम्मीद है कि मदद होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा। ओके, सो पाइसिस लोग जो है, आपको 444 एंजल नंबर दिखाई देता रहेगा। एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स आपके पास है, एंजल्स आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ज़िंदगी में कोई ऐसा चेंज आया है जो आपको काइंड ऑफ पसंद नहीं आ रहा है, और आप उससे
उसे समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। चेंज जो है ना, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, कुछ जो भी चेंज हुआ है ना, जो भी ज़िंदगी में बदलाव आया है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोचे जा रहे हो उसके बारे में। अगेन टेम्परेंस, अगर आपने मुझे कार्ड शफल करते हुए देखा तो फिर एक्चुअली बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस था, लेकिन अभी टेम्परेंस वापस आया, जो ताजुब की बात नहीं है, ठीक है। ये आना था, ठीक है। एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस में भी ये तो एंजल ही है ना, ये यहाँ पे एंजल है, ऐसे दिखाया है, हार्मनी का एंजल है, तो वो एंजल आपके साथ है। आपके ज़िंदगी में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और मैं जानती हूँ कि वो महसूस करना बहुत ही टफ हो सकता है, लेकिन एंजल्स आपको, भगवान आपके साथ है, और फिर वो आपको बताना चाहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस इंसान से कन्वर्सेशन चाहिए, ठीक है, शायद आपको चाहिए कि आपका पेज बहुत ही आ रहा है, ठीक है। मतलब अभी तक मैंने जितना भी रीडिंग किया है सब में पेज आया है, तो पेज हमेशा पॉजिटिव ओमेन लेकर ही आया है। सो आप लोगों को, जिनको भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत जन हैं जिनको सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। तो सवाल का जवाब वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो शायद आपको चाहिए कि आपके एक्स से आपको जवाब मिले कि उन्होंने आपके साथ ऐसे क्यों किया, या फिर आपको चाहिए कि आपके दोस्त से आपको जवाब मिले, आपके कज़िन से, नहीं तो आपके भगवान से, कि मतलब भगवान आप बताओ कि मतलब ये क्यों हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैसा। तो आपको जून 2021 में सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा एक एडवाइस भी देना है, ये सवाल का जवाब अपने आप नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंजल्स कभी भी ऐसे नहीं वर्क करते कि आपका, जब आपने उनको बुलाया ही नहीं है मदद के लिए, तब तक वो आपके पास आएंगे नहीं। मैं जानती हूँ कि ऑफकोर्स आप लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि एंजल्स कैसे वर्क करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ कि एंजल्स को कैसे बुलाएं, कि एंजल्स को समझ में आ जाए कि आप उनको बुला रहे हो। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे ऊपर आई सेक्शन में डालने के लिए। वो वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि आप कैसे एंजल से, नहीं तो भगवान से प्रे कर सकते हो, जिसके वजह से वो आपका प्रेयर सुने, ठीक है। तो वैसा प्रेयर होना चाहिए। प्रेयर ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोलते जा रहे हो फिर वैसे। तो वो वाला एक बार चाहिए तो आप चैनल में देख लो, ठीक है। मेरे चैनल में ही है वो वीडियो, स्पिरिचुअल टॉक्स करके एक प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखो, एक और पेज का एनर्जी है यहाँ पे, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं छोटा सा ग्लिम्स में आपको बता देती हूँ कि भगवान से कैसे प्रे करना है। भगवान को ऐसे प्रे करना है, ये बोल के कि भगवान मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और मैं काइंड ऑफ कुछ नहीं कर पाऊँगी तुम्हारे बगैर, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब मैंने मेरे हिस्से का कर दिया, अब तुम तुम्हारे हिस्से का करो, वैसे टाइप का एक प्रेयर चाहिए, ठीक है। तो फिर वैसे अब तुम भगवान को बोलोगे ना, तो भगवान मदद करेंगे ही करेंगे। जब तक हम खुद के सर पर लिए जा रहे हैं ना सारे काम, तब तक भगवान नहीं हेल्प कर सकते। तो एक बार उसको प्रे करना है, लेकिन लेट गो भी करना है। भगवान मुझे ये सवाल के जवाब चाहिए, और फिर उसे जाने देना है, फिर तुरंत ही आपको जवाब आ जाते हैं। आपको सपने के रूप में आते हैं, मूवी के रूप में आते हैं, कोई भी गाने के रूप में आते हैं, लेकिन आते ही है, एंजल नंबर के रूप में आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग किस्म के आता है। जो मुझे बहुत ही अच्छा एनर्जी लग रहा है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है, जो बताता है कि ऊपर ऊपर की बातचीत, ठीक है। अगर आप अपने एक्स से बात करने की कोशिश कर रहे हो कि उन्होंने आपके साथ क्यों ब्रेकअप किया, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो एकदम ऊपर ऊपर से बात करेंगे, हाय, हाँ, ओके, उतना टाइप का बात करेंगे, और कुछ नहीं होगा। और स्पेशली आपका कोई भी रिलेशनशिप है ना, उसमें ज़्यादा गहरा बातचीत नहीं दिखाई दे रहा है शुरुआती में, लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, जो आगे जाके आपका जो कॉन्वर्सेशन का पैटर्न है वो बदल जाएगा। लेकिन वो बदलने के लिए ये चेंजेस होना ज़रूरी है। तो पहला क्या चेंजेस होना ज़रूरी है कि आपको वो फील होना कि मतलब हाँ, बुरा लगना। जब तक आपको बुरा नहीं लगता था ना, तब तक आपको काइंड ऑफ बोलते ना, समझ में नहीं आता था कि प्रॉब्लम है तो किधर है। तो अभी फ़िलहाल आपने प्रॉब्लम भी नहीं देखा, और फिर आप खुद को बोले जा रहे हो कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो भगवान आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है। जब तक तुम बोलोगे कि सब कुछ ठीक है, तो तुमको क्या मिलेगा, ये कॉन्वर्सेशन मिलेगा। जो तुमको क्या मिलेगा, तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी कदर नहीं करते, और तुम उसको भी देखकर बोलोगे सब कुछ ठीक है। तो खुद को बोलना कि ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। जब तक आपको वो महसूस नहीं होगा ना,
तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और जैसे ही आप खुद को बता देते हो कि ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, फिर आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आ जाता है जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फिर आप मेहनत करने लगते हो, नॉट इन द सेंस ऑफ मेहनत, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ते हो आपकी खुद के लाइफ में, मतलब आई डिज़र्व बेटर। ठीक है, मुझे ये छोटा छोटा कॉन्वर्सेशन नहीं पसंद है। ठीक है, मैं वो छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन नहीं लूँगी किसी भी हालत में। कोई मुझे कमिटमेंट दे रहा है तो देने दो, कोई मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो फिर चलेगा, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करूँगी जो मुझसे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो एक स्ट्रेंथ आना, वो एक ताकत आना, वो तब तक नहीं आता था जब तक आपकी ज़िंदगी में ये इंसिडेंट नहीं होता था। ठीक है, तो वो ताकत आने के बाद आप खुद डिसाइड करते हो कि मतलब मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरा फीलिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए। अभी तक मुझे हर्ट हो रहा था, मैं खुद को ओके ओके बोल रही थी, अभी मैं खुद को नहीं बोलूँगी ओके, क्योंकि मेरा जो फीलिंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे जो भावनाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुझे कदर नहीं करता तो मैं उनके साथ नहीं वक्त गुजारने वाली, वैसे टाइप का एक एनर्जी। और फिर आप जाते हो, आप वो सब करते हो जो आपको पसंद आता है। ठीक है, और इसके बाद वो इंसान आते हैं वापस, नहीं तो भगवान से आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो वैसे देख लो। ठीक है, लेकिन जो भी इंसान है वो आपको इतना स्टेबिलिटी देता है, इतना अच्छे से बातचीत करता है, वो आपको कमिटमेंट भी दे सकता है जून 2021 में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो स्पेशली आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो, अगर आप रिलेशन में ही नहीं हो तो फिर ऑफकोर्स ये रेजोनेट नहीं होगा। और फिर ये बैक मोस्ट ऑफ योर एनर्जी, ठीक है, अभी के टाइम पे जून तक, अभी तक टाइम से लेके जून तक एंजल आपके साथ है। ठीक है, तो फिर एंजल से प्रे करो, एंजल के साथ कनेक्टेड रहो। और हो सकता है एक तो मेडिटेशन करो, क्योंकि आपका जो एनर्जी है ना वो चेंज हो जाएगा। मेडिटेशन की वजह से आप एंजल से जल्दी और बहुत गहराई से एंजल से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक एनर्जी आ रही है। ओके, सो यही था रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको आपके एक्स ने वगैरह डिच किया है तो फिर भी आपको उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है, तो फिर ये वाला रीडिंग आपके लिए था। ठीक है, तो हाँ इतना ही था। नमस्ते, अलविदा। एक्वेरियस, सो मुझे दिखाई दे रहा है जुपिटर, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद आपका साइन है जुपिटर में, नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में लक आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन आएगा। 2021 जून में आप क्या कर रहे हो ना, उस पर ध्यान दो ज़रा। ठीक है, क्या पाने के लिए क्या कर रहे हो? या तो आप मतलब मैं बोलती हूँ पैसे पाने के लिए लोग करते ही है बहुत कुछ। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी रहती है ना पैसे पाने के लिए, एक किस्म का इंसान रहता है जिसको पावर चाहिए रहता है, जिसको सब कुछ चाहिए रहता है, जिसको कब्जा चाहिए रहता है दूसरे इंसान के ऊपर, इसीलिए उसको पैसे चाहिए रहता है। और एक इंसान रहता है जिनको दूसरों को मदद करना रहता है, जिनको दूसरों का कदर रहता है, और इसीलिए उनको पैसे चाहिए रहता है। ठीक है, मतलब परिवार का कदर करना, वैसे टाइप का। लेकिन आपका क्या नियत है और क्या आप यूनिवर्स में दे रहे हो, वो बहुत ही मैटर करेगा 2021 मई में। अगर आपको वाओ wow, congratulations Aquarius. Okay, wonderful. So bottom of the deck, Queen of Wands. Finally आप लोग stuck नहीं रहेंगे। So ओके, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ गए। मैं पहले बताती हूँ आपको मैं क्या बोल रही थी। आपका जो भी एनर्जी है ना वो एक्सपैंड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डर लग रहा है और फिर आप डर पे फोकस कर रहे हो तो डर एक्सपैंड होगा। अगर आप हंसी पे फोकस कर रहे हो, खुशी पे फोकस कर रहे हो तो खुशी एक्सपैंड होगा। अगर आप रोमांटिसिज्म पे फोकस कर रहे हो, अगर आप दिमाग में रोमांस के बारे में सोच रहे हो तो आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो रोमांस आपके ज़िंदगी में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये इतना पावरफुल है जून 2021 में। तो ज़रा ध्यान दो कि आपका एनर्जी किधर जा रहा है और कहाँ पे आपको जाना है, वैसे टाइप का ध्यान दो कि आपको अबेंडेंट बनना है, आपको रिच बनना है, आपको लविंग रिलेशनशिप चाहिए, जो भी चाहिए आप इंटेंशन सेट कर सकते हो और वो फील करो, महसूस करो। ठीक है, महसूस करने से आपका जो एनर्जी है वो एक्सपैंड होगा। ठीक है, सो ये वार्निंग भी है और ये बहुत ही गुड लक भी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन काफ़ी सारे गुड लक वाले ही आए, सो इट्स ओके। यहाँ पे हैंगमैन इन रिवर्स, हैंगमैन इन बॉटम ऑफ द डेक। इसका मतलब क्या है कि आपके ज़िंदगी में जून से पहले
अभी जब भी आप वीडियो देख रहे हो तभी आपके ज़िंदगी में काइंड ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे था, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आप काइंड ऑफ स्टक फील कर रहे थे एक चीज़ के ऊपर, एक एक्स के ऊपर या फिर एक जॉब के ऊपर, नहीं तो एक मेंटालिटी के ऊपर। लेकिन फाइनली आप फ्री महसूस करोगे। एक्वेरियस आप में से कोई तो है जिनका राशि स्कॉर्पियो भी हो सकता है, वो एक एनर्जी आ रही है। सो आपकी ज़िंदगी में जून 2021 में बहुत ही खुशियाँ आएंगी। स्पेशली आपको जो बचपन में खुशियाँ दे रहे थे वो सब आप महसूस करोगे वापस। जैसे मान लो कि आपको बचपन में कॉटन कैंडी खाना बहुत ही पसंद था, तो फिर आप वापस जाओगे कहीं से तो आपको कॉटन कैंडी मिलेगा और फिर आप बहुत ही एंजॉय करोगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बच्चे जैसा खुशी होगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आपका जो इनर चाइल्ड है, शायद आप उस पर वर्क कर रहे थे, तो फिर ये कंफर्मेशन है कि आपका इनर चाइल्ड अभी बहुत ही खुश है। सो अभी सब कुछ जो भी बॉन्ड है वो सब टूट गया और फिर सब कुछ अभी हैप्पी है, ठीक है। और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में एबंडेंस आएगा, इतना एबंडेंस आएगा ना, मतलब मैं बोल रही हूँ आपको ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि मैं सिंगल तो हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग सिंगल हो। यहाँ पे भी एक एनर्जी, यहाँ पे भी एक एनर्जी है। मैं सिंगल तो हूँ लेकिन मैं हैप्पी हूँ सिंगल रह के। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब मुझे कुछ पड़ी नहीं है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, मैं इतनी खुश हूँ ना मेरे ज़िंदगी से कि कोई आए भी तो फिर भी मैं खुश रहूँगी, कोई नहीं भी आया तो फिर भी मैं खुश रहूँगी। वो वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। गॉड कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियस, ओके। सो कंग्रेचुलेशंस, ओके। सो इतना हैप्पी एनर्जी रहेगा। और आपके कोई पेट भी रहेंगे, नहीं तो आप पेट लोगे जून 2021 में। अगर आप पेट लेने की सोच रहे हो तो फिर ये शायद बहुत ही शुद्ध समय रहेगा। ऑफ कोर्स ये वीडियो सबको रेजनेट नहीं हुआ, लेकिन जिसको रेजनेट हो रहा है उनको समझ में आ जाएगा, ओके। एंड ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो बोलता है कि ये जो लड़की है या फिर लड़का है, जो भी है, मुझे ज़्यादातर ऐसा एनर्जी आ रहा है कि आप लड़की हो, लेकिन फिर भी जो भी है उनको खुद का कदर पता चलेगा, उनको खुद का वैल्यू पता चलेगा। अगर आप लड़के हो तो फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जो मैं बता रही थी आप लोगों को ये पेट के हिसाब से, ठीक है, तो फिर प्लीज़ खुद के हिसाब से जजमेंट ले लो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लोग देख रहे हैं। किसके लिए ये मैसेज रेजनेट हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, खुद के हिसाब से जजमेंट ले लो और फिर जो कर रहे हो वो कर लो, ओके। सो यही वीडियो था एक्वेरियस। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है और आप में से कोई तो है जो भगवान से भी कनेक्टेड है, वो वाला भी एक एनर्जी, ठीक है, ओके। बाय। बाय द वे आप लोग टॉरस को पसंद करते हो, नहीं तो टॉरस आपके बेस्ट फ्रेंड है, वैसे कुछ टॉरस सुनाई दिया मुझे आप लोगों के लिए, जस्ट एक जनरल मैसेज। टॉरस नहीं तो जेमिनाई वैसा, ओके। सो वर्गो, हेलो वर्गोस। और आप लोगों का एनर्जी मुझे बहुत ही वर्क रिलेटेड दिखाई दे रहा है यार। आप लोग काम 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 किए जाते हो वैसा दिखाई दे रहा है। सो शायद आप लोग बहुत ही थक गए हो और फिर आपको कुछ एक एक्सकेप चाहिए, आपको वेकेशन चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ तो नया दे दो भगवान, वैसा टाइप का एक एनर्जी। कुछ तो खुशियाँ चाहिए, कहीं पे तो बाहर जाना है, कुछ तो चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं पसंद आ रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। और ये कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए, सो हम वापस इसको शफल करेंगे। लेकिन ये जो कार्ड था हम इसको भी लेंगे क्योंकि भगवान ने मुझे ये राह बताया है, ओके ग्रेट। सो हमारे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड, स्मार्टनेस, वंडरफुल वंडरफुल, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो है आपका किस्मत का पहिया बदल जाएगा। सो वर्क 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 वर्क, काम 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 काम। अगर आप लोगों का वो एनर्जी था, स्पेशली रियाना का वो गाना भी आ रहा है मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, अब फाइनली काइंड ऑफ कुछ तो सोचोगे आप लोगों का ना। मुझे लग रहा है ज़्यादातर आप लोगों का कुछ एक बिजनेस भी हो सकता है, उसके लिए भी एडवाइस आया है यहाँ पे, तो इट्स ओके। सो आपका जो जून 2021 का एनर्जी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है। आप ऑलमोस्ट उड़ोगे अपने पंख से, अपने पता नहीं
आसमान के ऊपर सब उड़ जाओगे, ठीक है, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। आप इतने खुश रहोगे, ठीक है, आप अपने परिवार को लेके वेकेशन के लिए जाओगे, बाहर जाओगे, आप अपने बच्चों को देखोगे, नहीं तो गार्डन में भी जाओगे ना, तो फिर भी आप बहुत ही खुश रहोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये एनर्जी बाहर जाने का एनर्जी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी ज़्यादातर ऐसा एनर्जी है कि आप कहीं पर भी रहोगे तो फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका ज़िंदगी बदल गया है। मतलब हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं तो कैसा फील होता है, नया फील होता है, वैसे आपको फील होगा, और नया फील होना भी चाहिए, क्योंकि जून 2021 में कुछ ऐसा चेंज है जो आपका पूरा दुनिया बदल रहा है, और यहाँ पे वो एनर्जी का पूरा भार आ रहा है। ये जो एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड, ये बताता है कि आप अभी तक बहुत ही काम कर रहे थे और हसल कर रहे थे, ठीक है, तो आप अभी फाइनली समझ जाओगे कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ठीक है। हार्ड वर्क का तो आपने पाथ ले लिया, अभी आपको पता चल जाएगा कि टेक्निक क्या है, कौन सा चीज़ कभी पुल आउट करना है, क्या कभी करना है, वैसे टाइप का एक एनर्जी आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजर्स रखना है, या फिर वैसे कुछ आपके बिजनेस में किसी को आप हैंडल करोगे अपने बिजनेस को लीगैलिटी के रूप में, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह फुलफ़िल करने के बाद आप किसी को हायर करोगे, फिर बाद में वो आपके लिए वर्क करेंगे, और इसी वजह से ना आप बहुत ही स्मार्टली वर्क करोगे, ठीक है, आपका दिमाग से आप काम करोगे, जिसके वजह से आपके ज़िंदगी में खुशियाँ रुकेगी नहीं, और इसी वजह से ना आपका जो किस्मत का पहिया है वो बदल जाएगा। ऐसे आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही लक वाला चीज़ है, ये कुछ मतलब लॉटरी वाला चीज़ है, कि मतलब मुझे लॉटरी मिल गई, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लॉटरी का कुछ संबंध नहीं था इसमें, आप ही का खुद का मेहनत की वजह से आपको जो भी मिला है सब कुछ मिला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्गोस, आपको अभी तक तो आप बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन अभी आप स्मार्ट वर्क करोगे। अगर रिलेशनशिप नहीं तो कोई और चीज़ में भी आप देख रहे हो ना, तो भी आप समझ जाओगे कि कैसे स्मार्टली बात करते हैं, कैसे स्मार्ट रहते हैं, कैसे हम खुद को संभाल सकते हैं, वैसे हम हमारा काम जो है, नहीं तो हम हमारा रिलेशनशिप जो है उसको भी कैसे हम दोनों को संभाल सकते हैं और दोनों को फुलफिल कर सकते हैं, वैसे वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे आप लोगों को बताना है वर्गोस की एक रीडिंग है, मतलब रीडिंग नहीं है, मैंने एक कीनो टैरो का रिएक्शन टाइप का एक वीडियो बनाया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे एंजल्स मुझे बोल रहे हैं कि आप लोगों को वो चीज़ देखना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आई सेक्शन में मैं देने की कोशिश करूँगी, वहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। अभी कभी ऐसी कुछ आ जाएगा, आई में ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसको क्लिक करो और फिर उसमें चाहो, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ऐसा लगता रहेगा, नहीं नहीं ये तो कुछ और ही बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, या फिर वैसे कुछ, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है ये चीज़, मैं पकड़ लिया मैंने तुम लोगों को। लेकिन नहीं, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, उसमें से आपको कुछ एक एडवाइस मिलने वाला है जिसके वजह से आपका पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी मुझे मेरे एंजल्स ने बोला, अगर आपको विश्वास है तो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप में से कोई हुसैन भी हो सकता है, या फिर हुसैन को जानते हैं, ये वाला एक एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ। सो यही था रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अलविदा। तो सिंह राशि, लियोस, ओ माय गुडनेस, ओके ओके, सो लेट्स सी, डेविल कार्ड आना था कि क्या? ओके, हाँ, डेविल कार्ड आना था। रिलेटेड टू कॉन्वर्सेशन, यू हैव एन ऑब्सेशन अबाउट सम पर्सन, यू हैव अ क्रश अबाउट समवन, ओके। आपके पास एक क्रश है, आपको कोई पसंद है, लेकिन आपका दिमाग फट रहा है उनके बारे में सोच के, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। आप लोगों को फ़नी चीज़ें यूट्यूब में देखने के लिए पसंद है, वो भी एक वीडियोस वगैरह देखने के लिए पसंद है, वो एक आ रहा है मुझे, शायद स्टैंड अप कॉमेडी या फिर यूट्यूब वीडियो जो फ़नी है वैसा टाइप का, ओके। स्पेशली इंग्लिश में भी आपको देखने के लिए पसंद रहेगा, वो वाला भी एक एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आया है। और स्पेशली आप में से बहुत जन हैं जिन लोगों को इंग्लिश आती है, सो वो वाला भी एक एनर्जी, ओके। सो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, नाइट ऑफ सोर्ड। सो लियोस, आप लोग ना आगे एकदम तेज़ी से बढ़ने वाले हो, ठीक है। जून महीना जो रहेगा ना, वो इतना तेज़ रहेगा ना आपके लिए, आपको समझेगा भी नहीं कि कितना जल्दी से चला गया, वैसा टाइप का एक एनर्जी। और इतना ऐसा भी नहीं कि मतलब हम लोगों को जो पसंद आता है ना, तो उसका वक्त जल्दी चला जाता है ऐसा लगता है, और जो पसंद नहीं आता है उसका वक्त बहुत ही देर से जाता है ऐसा लगता है ना। तो वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है कि मतलब आपको इतना पसंद आएगा ना ये वाला जो मंथ है वो, और फिर मैं बताऊंगी क्यों, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है।
मतलब पूरा नहीं ये वाला आगे तक देखना है, पहले हम ये सब देख लेते हैं। तो अभी तक आप चेसिंग एनर्जी में भी रह सकते हैं अगर आप रनर चेसर डायनामिक में हो, ट्विन फ्लेम रिलेशन नहीं तो सोलमेट नहीं तो कुछ भी रहेगा। लेकिन हाँ, ट्विन फ्लेम में मोस्टली ऐसा दिखाता है कि जो सही है कोई भी रिलेशनशिप में, ठीक है, आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप भागे जा रहे हो उनके पीछे, वैसा टाइप का एक एनर्जी। सो अगर आप अभी तक वो चीज़ कर रहे थे, फाइनली आप जून 2021 में रुक जाओगे, ठीक है, आप मान लोगे, हार मान लोगे काइंड ऑफ, और फिर आप ये इस चीज़ पे भी आप हार मान लोगे कि मतलब हाँ ठीक है, उनके बारे में सोच है तो है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उप्स, मुझे पसंद है तो है, और फिर उनको नहीं पसंद तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वैसे टाइप का एक एनर्जी। तो फिर आप हार मान लोगे और फिर आप लेट गो कर लोगे उस चीज़ को। जैसे ही आप लेट गो करोगे तो आपके ज़िंदगी में वो इंसान आपके दोस्त के रूप में आएंगे, ठीक है, तो फिर वो एक एनर्जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस लियो। अब ये ऑब्सेशन किसी और रिलेटेड भी हो सकता है। अगर कोई जॉब रिलेटेड ऑब्सेशन है कि मतलब आपको जॉब चाहिए, आपको ड्रीम जॉब चाहिए 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 चाहिए, तो आप शायद ऑब्सेस थे लेकिन फाइनली आप रुक जाते हो, ठीक है। ये कुछ ना ऑलमोस्ट पूरे मंथ में, ऑफ कोर्स सब लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी रहेगा, लेकिन किसी के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो बातचीत होगा ना इस इंसान के साथ, वो मंथ के शुरुआत से ही बातचीत होना शुरू हो जाएगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी। तो इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि मंथ, पूरा जो महीना है वो बहुत ही जल्दी चला गया, वैसे टाइप का। यहाँ पे 2 मेजर आर्काना आया है जो बताता है कि आपका इनपुट, मतलब आप क्या दिखा रहे हो उनको, ठीक है, मतलब आप क्या एक्ट कर रहे हो, उसके वजह से आपको जो रिएक्शन है वो मिलेगा। एक्शन का रिएक्शन ना, सो कर्म का हम लोगों को फल मिलता है, सो वैसा टाइप का एक एनर्जी। सो इन अ वे आपको ये एडवाइस कार्ड करके भी आया है। सो जो भी आपके दिमाग में बहुत सारा थॉट्स है उसको चेंज करने की कोशिश मत करो, उसको रहने दो, ठीक है। थॉट्स है तो है, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो थॉट्स रहेगा ही। इट्स ओके, मैं पूरी तरह से खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी आपके दिमाग में ये चेज़ वाला जो एनर्जी है कि मतलब मुझे चाहिए 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 तभी ही मेरा थॉट्स रुकेगा, नहीं वैसा नहीं है, ठीक है। मैं अभी से ही बताती हूँ, मिलने के बाद भी उनका जो थॉट्स है वो एक्चुअली रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये समझना कि वो इंसान अलग है और फिर मेरे थॉट्स, मेरे विचार अलग है, मेरा विचार का उस इंसान से कोई संबंध नहीं है। तो मैं खुद के थॉट, एक मिनट, हाँ, इवन इफ वो इंसान मेरे से है भी नहीं है भी या फिर नहीं भी, वैसा वाला टाइप का एक एनर्जी। सो उसी मदद से आपके ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो यही तो एक एडवाइस है, बाकी कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस, आपके जो भी क्रश है उनके साथ आपकी बातचीत होगी। और स्पेशली अगर आप करियर के लिए देख रहे हो, आप अगर करियर में ऑब्सेस्ड थे, फाइनली आपका ऑब्सेशन ख़त्म हो जाएगा और फिर आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे और आप एन्जॉय करने की कोशिश करोगे कि मतलब हाँ ठीक है, फ्रेंड्स के साथ जाना, पार्टी करना, ये वो सब टाइप। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डर रहे हो तो डरना मत, वैसा वाला एक एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शन वाला एनर्जी था। अगर आपको ये रेजनेट होता है सो ऑफ कोर्स आपको मेरे पास आना चाहिए पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि ये मैसेज का मुझे भी क्लैरिटी नहीं पता कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन से क्यों नहीं डरना चाहिए, ठीक है। फॉर श्योर 100% एनर्जी है कि डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आराम करो, ठीक है, एन्जॉय करो आपका जो लाइफ है वो। यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। नमस्ते, अलविदा। अब हम जाते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो वाटर साइन, ठीक है, कप आया है ऑलरेडी। सो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा 2021 जून में, और आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि भगवान आपके साथ है, भगवान आपको मदद करने के लिए आए हैं, ठीक है। भगवान आपको मदद करने के लिए आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये वाला एनर्जी मुझे भी आया था जब भगवान ने मुझे कोई एक अच्छा एडवाइस दिया था, ठीक है। तो ये आपके साथ भी होगा, जो है जून 2021 में होगा, ठीक है। आई थिंक एक कार्ड फ्लिप हुआ, ओके ओके। तो स्कॉर्पियो, ज़्यादातर माना जाता है कि आप लोग अपना फीलिंग्स जो है वो हाइड करते हो, आप लोग दूसरों को बताते नहीं हो कि आप क्या चीज़ों से गुजर रहे हो वगैरह। और
ये चीज़ बदलेगा नहीं। मुझे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप फिर भी दूसरों को नहीं बताओगे कि आपके दिल में या फिर दिमाग में क्या है, लेकिन फिर भी आपके साथ जो भी होना है वो होगा और फिर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। 1111 देख रही हूँ, तो एंजल नंबर 111, 222, 333, 444, कुछ तो एंजल नंबर 888 दिखाई देगा आपको, ठीक है। एस ऑफ कप्स, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक इंट्यूशन आएगा, आपके ज़िंदगी में एक प्यार आएगा, ठीक है। जून 2021 में आप लोग मोस्टली, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड रहेगा, नहीं तो आप लोग एटलीस्ट बातचीत करोगे किसी एक इंसान के साथ जो आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो आपको दिखा रहा है कि मतलब वो आपसे पसंद करते हैं, वैसे टाइप का, ठीक है। फिर बाद में हो सकता है कि ये लिटरली वैसे ही एक एनर्जी है कि मतलब वो आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वो आपको कितना कितना प्यार करते हैं, और फिर बाद में आप सोचते बैठे हो कि मतलब हाँ ये प्यार करते हैं तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे मेरा दिल के बारे में उनको नहीं बताना है, ठीक है। तो फिर आप शायद रिलेशन में रहते हो, लेकिन आप उनको पूरी तरह से बताते नहीं हो कि आपके दिल में क्या है, ठीक है। दूसरा जो एनर्जी है जो यहाँ से ही दिखाई दे रहा है, जो है एस ऑफ कप्स, जो बोलते हैं कि आपको अंतरात्मा से कुछ एक विजन आएगा, इंट्यूशन आएगा, जो एक्चुअली है भगवान की तरफ से मैसेज आपके लिए, ठीक है। आपको स्पेशली अगर कुछ सवाल है तो फिर सवाल का जवाब आ जाएगा, आपको कुछ तकलीफ़ है तो फिर तकलीफ़ का आपको आराम के लिए कोई तो एक मदद का रूप में कोई कुछ तो आएगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, सो वो आप, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप झिझकोगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप अभी नहीं झिझकोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि ये जो एडवाइस है वो भगवान से आया है। सो आई डोंट नो, भगवान का जो एडवाइसेस रहता है ना, वो यूजुअली हम अगर फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स जो बोलता है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी ज़िंदगी में न्यू स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ भी आया यहाँ पे, तो नया ताकत आ जाएगा, नया पॉजिटिविटी आ जाएगा, आपके ज़िंदगी में एक उमंग आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और फिर मैं बहुत ही गहरी बात बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोगों को ऊपर ऊपर की चीज़ों से ही खुशी मिलेगी, मतलब पैसे से या फिर रिलेशनशिप से तभी ही खुशी मिलेगी, लेकिन कभी कभी जब उमंग रहती है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए अच्छा लगता है, समझ रहे हो। सो वो वाली एक एनर्जी, सो शायद आप में से बहुत जन है जो मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे थे, तो वो वाला भी एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स मैं उसकी प्रोफेशनल नहीं हूँ, सो आपको सलाह दूंगी कि मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाने के लिए, तो उन लोगों ने एक्चुअली 7-7 साल की पढ़ाई की हुई है इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो तभी उन लोग आपको ट्रीट कर पाते हैं। जैसे हम सर्दी ज़ुकाम में जाते हैं ना हमारे डॉक्टर के पास, वैसे ही हम लोगों को डिप्रेशन के लिए भी जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ठीक है। तो फिर आपके नाना नानी, आंटी अंकल या फिर मम्मी पापा कुछ भी कहने दो, मैं आपको बोल रही हूँ कि जाओ डॉक्टर के पास जाओ और आपका इलाज करा के लो, क्योंकि आप मैटर करते हो, ठीक है। तो हाँ, यही था एनर्जी आप लोगों के लिए। ये कोशिश करो कि आप रेजिस्टेंस एनर्जी में ना रहो, क्योंकि आप अगर रेजिस्टेंट एनर्जी में नहीं रहोगे, आप एक्सेप्ट करोगे जो भी भगवान का विशेष है, सो आपकी ज़िंदगी में फॉर श्योर नया ज़िंदगी न्यू चीज़ चालू होगा। वैसे भी आपकी ज़िंदगी में एक न्यू चीज़ चालू होगा ही, ठीक है। यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया था एस ऑफ कप से, लेकिन फिर भी एक उमंग के रूप में न्यू चीज़ चालू होना वो अलग ही रहता है, ठीक है। वो अच्छा ही रहता है, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। नमस्ते, अलविदा। सब अभी हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे एक ऐसे साइन पे जो है लिब्रा। ओह माय गॉड, ये एक्चुअली लिब्रा का कार्ड नहीं है, ये है कैंसर का कार्ड, लेकिन फिर भी गुड, ओके। मुझे एम्परर से वीनस का याद आया, पता नहीं क्यों। सो आपके ज़िंदगी में लिटरली लव लाइफ आ सकता है, ठीक है। लव लाइफ नहीं तो सेंसुअलिटी, लाइक फॉर एग्जांपल नया नया कपड़ा, नहीं तो नया खाना, वैसे कुछ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ सोर्ड, जो बताता है कि आपके ज़िंदगी में हो सकता है कि पास्ट में आपने एक और राशि का रीडिंग किया है, अभी जस्ट कोई और राशि में भी क्लिक किया था, तो वेलकम। ओके, अगर आपने क्लिक नहीं किया दूसरी राशि पे, तो फिर आपको अंतरात्मा से क्लिक करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा राशि है। जैसे पिक अ कार्ड करते हैं ना, तो हम कैसे अंतरात्मा से चुनते हैं, वैसे ही आपको चुनना चाहिए, वैसे एक एनर्जी आ रही है। ओके, नाउ
सो जिस इंसान ने आपको बुरा ट्रीट किया, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिस इंसान ने या तो हो सकता है गॉसिप किया आपके पीछे, नहीं तो आपके पीछे किसी और के साथ दोस्ती हाथ बढ़ाया, वैसे टाइप का एक फीलिंग, लेकिन आपका जो एनर्जी था अभी तक आप काइंड ऑफ दुखी थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको खुद को संभालने के लिए बहुत ही समय लग रहा था, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। और आप रात रात भर उसी के बारे में सोचते थे, क्यों उन्होंने किया, मेरे में क्या गलती था, वैसे टाइप का एक एनर्जी। लेकिन आप में कोई गलती नहीं था, किसी का नियत ही वैसा रहता है। सो वी कैन नॉट डू एनी थिंग लाइक दैट। ओके, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब हम प्रेडिक्शन से शुरू करते हैं कि क्या होगा जून 2021 में। आप एक मिनट, अपना रात के समय पे उसके बारे में सोचने की कोशिश करोगे, लेकिन ये जो भी हो रहा है ना, मैं आपको बताती हूँ, अब ये अचानक से हम लोग ना 2 दिन के अंदर ऐसे ही मूव ऑन नहीं होते, मैं ये भी बोलती थी, ठीक है। तो फिर समय लगता है मूव ऑन होने के लिए, तो फिर स्पेशली ऐसे टाइप का सिनेरियो से मूव ऑन होने के लिए समय लगता ही है। सो इट्स ओके, जितना भी टाइम लग रहा है इट्स ओके, ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें एक एडवाइस के रूप में, आप अभी से फॉलो करोगे तो फिर अच्छा है। जो भी आपके दिल में सवाल आ रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। उसे पहचानो कि मतलब क्या सवाल है, उसे समझने की कोशिश करो। मैंने ना एक वीडियो बनाया है जो मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग बोलते हो तो फिर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। हाउ टू लेट गो, हाउ टू बोलता है ना, हाउ टू मूव ऑन, वैसे टाइप का एक वीडियो है जहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम मूव ऑन कर सकते हैं। हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम खुद को डांटने की कोशिश करते हैं, हम हमारा जो सोच है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो फिर हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, बाय द वे आप लोगों को 888 एंजल नंबर दिखाई दे सकता है, ओके। हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए वो ये है कि हम लोगों को वो जो सवाल है ना, वो जो थॉट्स है ना, उसे आने देना चाहिए और फिर हमें उससे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से हम लोगों का ऑलमोस्ट सारे जो सवाल है वो सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर आपका सॉल्व हो जाएगा ना, तो फिर आपका जो पूरा प्रेडिक्शन है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है, सो ऑफकोर्स प्रेडिक्शन चेंज होने के लिए समय लगेगा। अगर आपको लेट गो वाला वीडियो चाहिए, सो हाउ टू लेट गो वीडियो बना देना प्लीज़, ऐसे काइंड ऑफ कुछ एक कमेंट डाल दो। ऑफ कोर्स मैं एक इंसान के रिक्वेस्ट पे नहीं डाल सकती, तो फिर अगर बहुत जन बोलते हैं मुझे कि आपको वीडियो चाहिए तो फिर मैं ज़रूर आपको बोलूँगी, ठीक है। तो फिर 5 जन का एटलीस्ट कमेंट आ जाएगा तो मैं आपके लिए अपलोड करूँगी, वैसे टाइप का, ओके। सो द चैरियट बोलता है कि आपके पास एटलीस्ट इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप खुद को आगे बढ़ाओ, ठीक है। खुद को मतलब दिमाग में कुछ भी सोच रहे हैं तो फिर भी आप काम पे ध्यान लगा सको, थोड़े टाइम के लिए तो एटलीस्ट काम पे ध्यान लगा सको, उतना पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा। एक और मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोग में से कोई तो है जिनको पास पेट है, नहीं तो पेट आने वाला है, तो आप लोग उन पेट के साथ बहुत ही हील हो जाएगा, आप लोगों का जो भी दर्द है ना वो सब चला जाएगा उस पेट के वजह से, ठीक है। और आप फाइनली रेडी रहोगे उस इंसान को गाली देने के लिए, ठीक है। तो मतलब वो मुझे गीत का सीन दिखाई दे रहा है कि मतलब आपने खुद को संभाल लिया, संभालने के बाद आप आगे जाते हो और फिर उनको बताते हो कि तुमने जो किया ना वो गलत किया है, तुम गलत हो और तुम ही गलत हो, मेरे में कोई गलती नहीं है, तुम गलत हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। या तो आप इसके बारे में सोचोगे अपने दिमाग में, नहीं तो आप लिटरली उनको बोलोगे कि तुमने गलत किया है जो किया है और मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, वैसा टाइप का एक एनर्जी। और उसके बाद आपका जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने ये सुना नहीं है मेरे से, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मई 2021 का जो एनर्जी था ना, वो यूजुअली ऐसा एनर्जी था कि सब लोग अपने मन के अंदर जाके हमारी आत्मा का परख करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जून 2021 का जो एनर्जी है वो एकदम ही चेंज हो गया। आपने आत्मा को पहचान लिया है, आपने अपने डेस्टिनी को पहचान लिया है और इसी वजह से आपका जो ज़िंदगी है वो बदल जाती है, वैसी टाइप की एनर्जी है। और आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी, आप एम्परर बन जाओगे, ठीक है। आप वैसे भी बैलेंसिंग में बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब
कोई भी ऊपर नीचे होने नहीं देते हो, आप इनजस्टिस होने नहीं देते हो, वैसे टाइप का एक एनर्जी। अभी मेनली ना आपकी ज़िंदगी से एक बुरा चीज़ निकल गया ना, वो बुरे इंसान निकल गए ना, तो फिर आपके पास सिर्फ अच्छा चीज़ बचा है, और अच्छी चीज़ में आप 100% फोकस डाल रहे हो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो अच्छा चीज़ है वो आपको लाभ दे रहा है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहा है। तो हो सकता है कि ये जो अच्छा चीज़ है आपके परिवार और फिर आपके दोस्त हो सकता है, नहीं तो आपका जॉब भी हो सकता है। तो वैसा एक एनर्जी, तो फिर आप उसको इतना 100% दे रहे हो। ऐसे नहीं कि काम करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप उन इंसान के बारे में भूल सको, वैसा नहीं देख रहे हो, लेकिन आपने ऑलरेडी उनके बारे में सोच लिया है, ऑलरेडी आप उनके बारे में भूल चुके हो, और फिर आपने उनको झगड़ा करके उनका जो चैप्टर है पूरा ख़त्म कर दिया। इसके बाद आप 100% आप शारीरिक रूप से ही नहीं, लेकिन आप मन से भी पूरे पूरा 100% दे रहे हो अपने काम को, नहीं तो अपने फ्रेंड्स को, वैसे सब। तो इसी के वजह से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आते जा रही है। तो अच्छा फूड, शॉपिंग, बहुत सारे पैसे, नहीं तो अच्छा जॉब, प्रमोशन, वैसे टाइप का एक एनर्जी। नहीं तो कोई तो एक ऐसा इंसान, मैच्योर्ड इंसान आपको मिलेगा जो आपको मदद करेगा, ठीक है। मैच्योर्ड इंसान ये दोस्त के रूप में भी हो सकता है, नहीं तो थेरेपिस्ट के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में हो, ठीक है, गुरु भी हो सकते हैं बाय द वे। तो हाँ, यही था आप लोगों का रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है नीचे लिख दो और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मैंने पहले ही बोला कि जून 2021 में सबकी ज़िंदगी बदलने वाली है और आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में एबेंडेंस आ जाएगा, आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे जो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। एस ऑफ वांड्स, ठीक है। तो नमस्ते, अलविदा। अच्छा, आप में से कोई तो पूछ रहा है कि एस ऑफ वांड्स है क्या? एक नई शुरुआत, लेकिन एक नई पॉजिटिव शुरुआत, ठीक है। तो यही था। नमस्ते, फाइनल नमस्ते, अलविदा। एंड लाइक करो, ठेंगा मारो, ठीक है। ओके, बाय। सो एरीज, आप लोगों के लिए रीडिंग। हम देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाली है, क्या नहीं आने वाली है। आप लोगों को कोई तो गिफ्ट देने वाला है, एक टेडी बेयर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओ माय गुडनेस, आपको लिब्रा देखना चाहिए, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आपकी ज़िंदगी में अभी तक आप अगर एक मिनट, एक मिनट। वंडरफुल, फाइन, मुझे समझा क्या है। ओके, सो आप में से कोई तो है जो इंग्लिश यूट्यूब रीडिंग्स, नहीं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जहाँ पे रीडिंग्स भी देख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब वीडियो जहाँ पे कॉमेडी होती है, तो वैसा टाइप का एक वीडियोस देखते हैं, ठीक है। ओके, सो उनके अलावा अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या रीडिंग आई है। सो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव शुरुआत आ जाएगी एरीज, ओके। आपकी ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव शुरुआत आ जाएगा कि कोई आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, और ये इंसान आप, अच्छा एक मिनट, कोई कमिटमेंट देगा और वो आपको प्रूव करेगा कि आपके जो भी बुरे समय है ना, तभी भी आपका साथ देंगे, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आ रही है। अब दूसरी जो एनर्जी है जो मुझे आ रही है, 2 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स को मिलाकर जो मुझे समझ में आया है कि एंजल्स मुझे क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, वो ये है कि आप फाइनली करेज लोगे अपना जॉब छोड़ने के लिए, और वो बिजनेस के लिए जो आप चाहते थे। तो आपको शायद स्टॉक करना था, बिजनेस करना था, कुछ तो करना था जो आपको खुद को अकेले को करना था, ठीक है। तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें पॉजिटिव शुरुआत होगी, पॉजिटिविटी आएगा, ठीक है। इनिशियली नहीं आएगा, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली पैसे की कमी बताता है, लेकिन फिर भी पैसे है। आपका जॉब आपने छोड़ दिया है ना, तो ऑफकोर्स आपके पास कमी रहेगी, थोड़ा सा कमी महसूस भी होगा कि हाँ कम है, पैसे कम है, सेविंग्स कम है, बराबर होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, वैसे टाइप का डर भी रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? लेकिन आप उस पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उसमें आपको पॉजिटिविटी आएगी। फॉर सम ऑफ यू, ओके, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आप ये चीज़ छोड़ोगे, जॉब छोड़ोगे,
और थोड़ा सा रेस्ट लोगे, फिर बाद में आप वापस जॉब ज्वाइन करोगे, ये वाला भी एनर्जी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑफकोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, बाकी लोगों के लिए, आप लोग जॉब छोड़ोगे और फिर आपको स्टेबिलिटी तो एटलीस्ट मिल जाएगी कि आपको वो चीज़ करने को मिला जो आपको करना था, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। सो अगर आप लोग रिलेशन में हो तो एक्सपेक्ट कर लो कि वो आपको शायद प्रपोज करेंगे, नहीं प्रपोज भी करेंगे ना तो एटलीस्ट वो आपको दिखाएंगे कि आप वो उसके तो लायक है कि वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो वो आपके साथ कुछ ऐसा एक्ट करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके लिए सीरियस है, वैसा टाइप का। हाँ, तो यही था आप लोगों का। फाइनली मुझे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग जॉब वगैरह छोड़ रहे हो ना, सो प्लीज़ प्लीज़ रूट चक्रा पे ध्यान दो, क्योंकि रूट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि जॉब ही एक ज़रिया है जहाँ से हम लोगों को पैसे मिल सकता है। तो फिर इसीलिए रूट चक्रा पे ध्यान दो। रूट चक्रा पे ध्यान दोगे ना, फिर बाद में अपने आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को स्ट्रेस रहेगा रात तक, वैसा टाइप का। नहीं तो हो सकता है कि ये आपका पास्ट का काज है, पास्ट में आपको बहुत ही स्ट्रेस हुआ था रात रात भर, वैसा टाइप का। तो लेकिन हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का बिजनेस वेंचर शुरू होने वाला है। और मैं मिठाई एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो जैसे ही आप लोग शुरू कर दोगे तो आप मुझे मिठाई भेज सकते हो, ठीक है। पेड़ा चलेगा मुझे, आई डोंट नो, पेड़ा ही चाहिए, ठीक है, तो पेड़ा दे देना। ओके, सो इतना ही था वीडियो। अलविदा।